इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे। केस का टाइटल है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, साइटेशन 2025 लाइव लॉ 362। केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 1545 ऑफ 2025। तो इस केस का हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हुआ यूं कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद जिनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, उनके खिलाफ एक एफआईआर गुजरात पुलिस के द्वारा दर्ज की जाती। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी जी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें एक कविता का वीडियो था। तो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अंडर सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस, 197 ऑफ पीएनएस के तहत दर्ज की गई थी। और अन्य धाराएं जो भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित थी, कुछ और धाराएं भी जोड़ी गई। अच्छा, आरोपों ने स्वतंत्रता के अधिकार और संविधान के तहत नागरिकों के अधिकार के मुद्दे को उठाया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की इसमें कुछ टिप्पणियां थी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी जो आर्टिकल 12 के तहत राज्य का हिस्सा है, उनको संविधान का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज ए है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह नागरिकों को संविधान का सम्मान करने की जिम्मेदारी देता है। और न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, इसके तहत सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य को, हर स्टेट को पुलिस अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने संवैधानिक दायित्वों को भली भांति समझ सके। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसको निरस्त कर दिया और न्यायालय ने कहा कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सेक्शन 173 क्लॉज 3 है, इसके तहत पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए इससे पहले कि वे एफआईआर दर्ज करें, यदि आरोप ऐसे मामलों में हो जिनमें 3 साल से ज्यादा या 7 साल से कम की सजा हो। जब भी किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराध की सूचना मिले तो उन्हें शब्दों को पढ़ना या सुनना चाहिए और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सूचना एक ज्ञात अपराध को दर्शाती है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करते तो यह न केवल कानून के अपमान है बल्कि यह संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के राज्य के दायित्व का भी उल्लंघन है। तो इसमें जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है इस केस में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, तो यह मामला स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा पर जोर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पुलिस ट्रेनिंग जो पुलिस अधिकारियों के लिए संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बताता है। और तीसरी बात, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात की गई है, तो हम इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेक्शन 173 क्लॉज 3 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो ये बताता है कि यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्शाती हो और जहां जो पनिशमेंट हो वो 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम,
की हो, तो ऐसे मामलों में जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो डीएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी से इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए परमिशन लेगा। अच्छा, डीएसपी की अनुमति मिलने के बाद पुलिस क्या करेगी? तो सबसे पहले अगर परमिशन मिल गई तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट होगी, जिसकी रिपोर्ट 14 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और इस रिपोर्ट में यदि प्राइमा फेसाई कोई केस बनता है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, वरना केस क्लोज हो जाएगा। अच्छा, तो अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर 173 क्लॉज 3 जो सेक्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? तो गंभीरता के आधार पर जांच को नियंत्रित करना, ताकि अनावश्यक मामलों में जांच शुरू ना हो और न्यायिक प्रक्रिया का दुष्प्रयोग ना हो। अच्छा, डीएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति आवश्यक होने से जो मनमानी कार्रवाई जो पुलिस करती थी, उसकी संभावना थोड़ी कम हो सकती है। अब कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय संगत जांच सुनिश्चित हो सकती है। तो अब हम थोड़ा इस केस के अंदर और जाने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इस कविता में ऐसा था क्या। तो ये जो कविता थी, इसका शीर्षक था